हेलो एवरीवन। तो माय नेम इज़ वंश सचदेवा एंड ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे। एक्चुअली मैंने काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस किया CS फाउंडेशन के, काफ़ी ज़्यादा स्कैनर्स पढ़े, मॉड्यूल्स पढ़े। उसमें कुछ क्वेश्चन थे काफ़ी जिनके कई बार लगता है कि आंसर्स मतलब आते हैं, लेकिन फिर भी जो ऑप्शंस ये होते हैं उसमें पता नहीं लगता कि हमारा आंसर कौन सा है। उस रीज़न से मैंने ये नोट्स बनाए थे, वो आपके साथ शेयर करने थे। तो काफ़ी बीच में होंगे जिनको सारे आते होंगे, लेकिन काफ़ी जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं उसके लिए इसलिए मैंने एग्जैक्ट लाइन लिखी है कि कम से कम एक लाइन रटी जाए, जिससे मतलब सारा याद हो सकता है कि बाद में दिक्कत ना आए कि कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, हमारा MCQ पेपर है, हमें सारे कंसेप्ट आने चाहिए, लेकिन हमें ये पॉसिबिलिटी भी नहीं छोड़नी चाहिए कि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है या ऑप्शन ऐसे डाल सकते हैं जिससे हमें कन्फ्यूजन हो जाए। मतलब कोई चांस नहीं छोड़ना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये प्रिपेयर किया है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, पार्टनरशिप एक्ट कब आया? 1 अक्टूबर 1932। सेकंड, द रिलेशन ऑफ पार्टनर अराइजेज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड, द नेम अंडर विच पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड फर्म नेम। Partners are bound to give full accounts and full information of all the things affecting the firm to any partner and any legal representative of any partner. Every partner is bound to perform dash diligently. Partnership property vests in the hands of firm. Dash is not necessary condition of implied authority. The act must be done in an emergency is not necessary condition of implied authority. Implied authority act must be done in a usual way. Borrowing money on behalf of firm, it is known as implied authority. It is included in the implied authority. A third party is not affected by the limitation of implied authority unless he has notice of it. It is true statement. A third party is not affected by the limitation of implied authority unless he has notice of it. It is true. Notice to acting partner is notice to firm. It is in the case of mutual agency. Sub partner has no liability. Partner has to give public notice in order to leave the firm. Next, for acts of the firm, minor share is liable. Next, in case of partnership at will, partner has to give a written notice to all the partners. Next, no public notice is required on the death of a partner. Next, admission of minor to the benefits of partner do not constitute grounds for dissolution by court. Admission of minor to the benefits of partner do not constitute ground for dissolution of by court. Third, एक होता था जो कैपिटल इनएफिशिएंसी वाला केस, वो याद रखना, गार्नर वर्सेस मुरे, वो बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट, अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिटर्न ऑफ प्रीमियम व्हेन द डिसोल्यूशन इज मेनली ड्यू टू हिज मिसकंडक्ट। जब पार्टनर की गलती की वजह से ही कुछ वो होता है, डिसोल्यूशन हुआ होता है, तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कुछ भी रिटर्न वो क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वजह से ही डिसोल्यूशन हुआ होता है। नेक्स्ट, इन डिसोल्यूशन द गुडविल में बी सोल्ड सेपरेटली और अलोंग विद द एसेट ऑफ द फर्म। मतलब हम अलग से भी बेच सकते हैं और पूरे एसेट्स के साथ भी बेच सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स और देयर एजेंट्स। नेक्स्ट, प्रॉफिट मीन्स द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एडवांस। Next, it's important. The prima facie evidence of the existence of partnership is sharing of profits. एक पीछे पड़ा था, वो अलग था कि अराइज कैसे होती है, अराइज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक ये द प्राइमा फेसी एविडेंस की एक्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। नेक्स्ट, द कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल एजेंसी. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. द कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल एजेंसी. नेक्स्ट, A written agreement of partnership is known as, 3 names हैं. एक तो पार्टनरशिप डीड पता है, 2 और हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप. 3 नाम है, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप. परचेजिंग गुड्स फॉर द फर्म इज अ इम्प्लाइड अथॉरिटी.
अ पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर चैरिटी पर्पस, हमेशा प्रॉफिट मोटिव के लिए होती है, पार्टनरशिप कभी किसी चैरिटी पर्पस के लिए नहीं हुई। इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1982 contemplates the following change in the constitution of firm: change in the duration of firm। अब ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं तो थोड़े से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्टनर्स हु इज एंटाइटल्ड टू ओनली प्रॉफिट्स इज नोन एज पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। डेथ ऑफ अ पार्टनर हैज़ द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर हैज़ नो इफेक्ट ऑफ द कंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका बिजनेस की रनिंग के साथ कोई इम्पैक्ट नहीं होता। टू रिसीव रेम्यूनरेशन इज नॉट अ राइट ऑफ द पार्टनर। पार्टनर हैज़ द राइट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक केस स्टडी है, बी अ पार्टनर इन ए बी एंड सन्स हैज़ ट्रांसफर्ड हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू डी। इज द ट्रांसफ़र करेक्ट? सो इट इज़ नॉट करेक्ट। अप्रूवल लेनी पड़ती है सारे पार्टनर से, तभी ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंटरेस्ट, अदरवाइज नॉट। एक वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हेन अ माइनर अटेन्स मैच्योरिटी ही इज़ लाइबल फॉर ऑल द लाइबिलिटीज सिंस द डेट ऑफ एडमिशन टू द फर्म एज अ माइनर। सपोज को एक माइनर था, वो जब से माइनर है तब से पार्टनर बना। जब वो माइनर था तब तो उसकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी होगी नहीं क्योंकि वो माइनर है। तो जब वो मेजॉरिटी अटेन करता है और वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं पार्टनर बना रहूँगा फर्म का, तो जो जितनी भी उसकी लाइबिलिटीज़ होगी वो तब से नहीं होंगी जब से उसने मेजॉरिटी एक्सेप्ट की, वो तब से होंगी जब से वो एज अ माइनर एडमिट हुआ था। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी एक हो गया पॉइंट 2, टेस्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल एजेंसी। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट है, अ सूट और क्लेम ऑफ सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 100 रुपीज़। The circumstances of dissolution of firm does not include compulsory dissolution. In setting the accounts of firm during dissolution, the goodwill must be included in the assets. Courts will dismiss the case if registration is not done before the suit. The implied authority subjects to the act must be done in the name of the firm. The rights of buyer in goodwill is solicited from customers of the business. The rights of a buyer in goodwill is solicit former customers of the business. In Hindu undivided family, share of co-parencer is not fixed. To capacity of a partner to bind the firm by his act is known as authority of the partner, not right of the partner. मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। To capacity of a partner to bind the firm by his act is known as authority of the partner, not the right of the partner. Partnership at will is not affected by the death or retirement of the partner. The implied authority of partnership is subject to the act must be done in the normal course of business. Selling of fixed assets of the firm does not come under implied authority. When partner does not participate in the affairs of business and only shares profit, he is called dormant or sleeping partner. जो मतलब कोई काम नहीं करता, सिर्फ अपना वो डाल के अपना कैपिटल वो करके इन्वेस्ट करके सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेता है, तो उसको हम डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। पार्टनर ओनली गिव हिज नेम, जो सिर्फ अपना नाम देता है। जैसे कोई फेमस पर्सनैलिटी है, मैं उसके पास जाके कहूँ कि हाँ मेरे को ये फर्म चलानी है, मेरे को ये काम करना है, मेरे ये पार्टनर है, आप प्लीज़ मेरे पार्टनर बन जाओ, कि जिससे आपकी जो मतलब आपका जो नाम है वो मार्केट में चल जाए, तो उससे भी मेरा काम भी चल पड़ेगा। तो उस पार्टनर को क्या कहेंगे? नॉमिनल पार्टनर, जो सिर्फ अपना नाम देता है। When a partner agrees to share profits with a third person, the such person is called sub-partner. The essential element of a partnership at will is that no period has been fixed by the partner for its duration. To enter into partnership on behalf of the firm is not implied authority. On dissolution of partnership firm, the partners may be liable unless public notice is given of the dissolution. A sole proprietor can be a partner instead of a cooperative society, business firm, Hindu undivided family. In a partnership firm, if claim of interest on capital is made, it is payable only out of profits. The relationship of partner arises out of agreement, but the relationship of partnership arises out of agreement and statute. दोबारा से करता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। Relationship of partners arises out of agreement, but the relationship of partnership arises out of agreement and status.
No specific performance in partnership agreement. Minor can inspect books of accounts. The partnership deed must be properly drafted and stamped according to Indian Partnership Act. Minor cannot be a partner in a newly formed business. Agreement, not memorandum or relation, is the main feature of partnership. A partnership of an unregistered firm can sue a partner of an unregistered firm can sue for dissolution of the firm. Partnership is classified in two categories: partnership at particular partnership or partnership at will. At the time of retirement, contentment is important in HUF, Hindu Undivided Family. At the time of retirement, contentment is important in HUF. Holding out means to represent. Hindu joint family firm arise out of status. Number of member in HUF is unlimited. The implied authority of a partner is termed as ostensible authority. Active partner gives public notice to its retirement. So ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट थे, तो ये सारे निकाल दिए मैंने. तो थैंक यू सो मच.